हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और अजीज़ों, मेरे पास कमेंट्स आया था मोहम्मद अयाज मोहल्ला पछाया और पूरन प्रकाश शर्मा जयगवा, अर्पित कुमार गुप्ता हथरा, उवैद खान दिल्ली। और एक और कमेंट्स आया था मेरे पास अयान खान हथरा। तो मैं आप सब लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं। आज मैं राहुल द्रविड़ का वो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ जो कि कभी पहले भारतीय टीम में देखने को ही नहीं मिली थी। जब भारतीय टीम अब से 2 या 3 साल पहले ऑस्ट्रेलिया दौरे पे गई थी, बिल्कुल नए यंगस्टर, नए लड़के गए थे और वहाँ ऑस्ट्रेलिया में जाके जो उन्होंने परफॉर्म किया, जो खेल उन्होंने किया, वहाँ से वो सीरीज जीत के आए, तो वो बहुत ही बड़ी बात, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई भी टीम जाती है तो सबसे टफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया का जो ग्राउंड है, और वहाँ पे जाके मैं और कॉन्टिनेंट्स की तो नहीं कहता, और देशों की तो नहीं कहता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की ज़रूरी है कि वहाँ पे जाके किसी भी टीम को वहाँ से जीत के आना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि नंबर एक वहाँ का जीतना उन ग्राउंडों का बहुत टफ, दूसरी बात उनकी अपनी टीम बहुत ही टफ होती है, बहुत मजबूत टीम होती है। तो वहाँ से और बिल्कुल नए लड़के जब गए थे तो लोग ये कह रहे थे ये सब मैच हार के आएंगे, 0 से 3-0 से हार के आएंगे सीरीज। तब उसके बाद उन्होंने वहाँ जाके ऐसा उन्होंने खेल दिखाया और सीरीज वहाँ से जीत के आए, तो लोगों को इस चीज़ का भरोसा ही नहीं हो रहा था। तो इसके पीछे भी राहुल द्रविड़ का हाथ है। राहुल द्रविड़ ने भारत की खिदमत तो की, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके सीरीज जो नए लड़के गए थे उन्होंने जाके जीती, उसमें भी राहुल द्रविड़ का बहुत अहम रोल अदा उन्होंने किया। तो उसमें नए लड़के जो खेलने के लिए, नए लड़के, पूरी नई टीम गई थी, तो वो 2018 और 20 के अंडर 19 के उसमें लड़के थे, जिसमें के शुभमन गिल और साहा, नदीम शाह और मोहम्मद सिराज, ऋषभ पंत और हनुमान बिहारी, ये बिल्कुल नए यंग लड़के गए थे वहाँ खेलने के लिए, और उन्होंने वहाँ जाके ऐसा उन्होंने खेल दिखाया कि लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा है इस बात का। उन्होंने बहुत ही बढ़िया वहाँ परफॉर्म किया। शिव सुंदर, ये अंडर 19 वर्ल्ड कप 2018 और 2020 में खेल के आए थे, वो राहुल द्रविड़ की कोचिंग में। उसके बाद उन्होंने राहुल द्रविड़ को वहाँ बिठाया। राहुल द्रविड़ ने वहाँ उन्हें वो चीज़ें सिखाई जो कि वहाँ के लिए बहुत ही, भारत के लिए जीत में बहुत अहम उन्होंने काम किया, बहुत अहम रोल अदा किया। क्योंकि सबसे पहली चीज़ ये थी कि मेन जो चीज़ थी कि वहाँ के माहौल में ढल जाना इतना नहीं था, क्योंकि वहाँ के माहौल में आप अगर ढल भी जाओ, खिलाड़ी सब अच्छा खेलते हैं, बुरा नहीं खेलते हैं, उनके अंदर टैलेंट होता है, लेकिन माहौल में ढलना कोई बात नहीं है, माइंडली टफ होना चाहिए। राहुल द्रविड़ ने ये चीज़ पैदा की कि माइंडली टफ किया। अगर माइंडली आप टफ हैं तो आप कैसे भी कंडीशन हो, हर कंडीशन में आप ढल जाएंगे, और वही हुआ, माइंडली उन्होंने टफ किया। और पहला मैच टेस्ट हार गए। पहला टेस्ट हारने के बाद उसके बाद 2 टेस्ट मैच जो थे वो भारत ने जीते, और उसके बाद ऐसा परफॉर्म किया। और पहला मैच हारने के बाद विराट कोहली चले गए, इंजर्ड हो गए। उसके बाद 2 मैच अजिंक्य रहाणे ने कप्तानी की, बहुत ही बढ़िया कप्तानी, और उन्होंने वहाँ जो 2018 और 20 अंडर 19 के जो कप जीते थे, वर्ल्ड कप अंडर 19, फिर उसके बाद उन्होंने राहुल द्रविड़ को वहाँ बैठाया, और उनसे उन्होंने सारे जितने भी थे क्रिकेट के कोचिंग की। तब उन्होंने वहाँ जाके एक ऐसा खेल दिखाया कि लोगों को उसका भरोसा नहीं हो रहा था, और जाके बहुत ही बढ़िया उन्होंने वहाँ सीरीज उन्होंने जीती। तो उसके पीछे राहुल द्रविड़ का बहुत अहम रोल। और सबसे बड़ी एक बात यह कि विराट कोहली इंजर्ड होकर चले गए थे पहले टेस्ट में, और भारत हार गई थी। बाद के 2 टेस्टों में अजिंक्य रहाणे ने कप्तानी की। तो भारतीय टीम में हमेशा से अच्छे बल्लेबाज रहे हैं, बहुत अच्छे हमेशा से बल्लेबाज रहे हैं, और ग्रेट, एवर ग्रेट रहे हैं। लेकिन एक बात अगर मैं कहूँ तो ज़रूर मुश्किल होगी, उनके अंदर एग्रेशन नहीं था, उनके अंदर उत्साह,
नहीं था, लेकिन विराट कोहली ने, भले वो इंजर्ड होकर चले गए, लेकिन वो उनका एग्रेशन अजिंक्य रहाणे और सारी टीम में देखने को मिला। और यही वजह थी कि वहाँ जाके भारत ने वहाँ सीरीज जीती। उनके अंदर एक जोश, एक जज्बा पैदा कर दिया। और दूसरी वजह एक ये थी कि भारतीय टीम को और एक बेनिफिट मिला, वो रवि शास्त्री की वजह से। रवि शास्त्री क्योंकि बहुत बड़ा खिलाड़ी, ऑलराउंडर, रवि शास्त्री कमेंट्री करते थे और कमेंट्री में कमेंट करते थे और खिलाड़ियों पे, इससे भी उन पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा और इसका भी उन्हें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिला। और जो और वजह ये थी कि भारतीय टीम को जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत थी कि वो मेंटली टफ, और वो मेंटली टफ जो था वो राहुल द्रविड़ ने वहाँ जाके उन्हें बताया। और उस माहौल में ढलना कोई ऐसी बात नहीं है, माहौल में तो खैर ढल जाता है, लेकिन मेंटली टफ कितना है, तो उन्हें जाके उन्होंने वहाँ मेंटली टफ किया और जिसकी वजह से वहाँ से सीरीज जाके जीती। तो राहुल द्रविड़ ने जो खिदमत दी हैं वो बहुत ही अहम, और उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने भारतीय टीम को, जब खेलते थे तब उन्होंने भारतीय टीम को जहाँ ज़रूरत पड़ी जीत दिलाई, और अब ऑस्ट्रेलिया दौरे पे जाने के बाद भी उन्होंने भारतीय टीम के अंदर ऐसी जान, एक ऐसा जज्बा फूंक दिया जहाँ से वो सीरीज जीत के आई। ऑस्ट्रेलिया में जाके और ऑस्ट्रेलिया से कोई भी टीम जीत के आए, ये बहुत ही बड़ी बात। और एक बात और कि उसमें 3 या 4 खिलाड़ी इंजर्ड होने के बाद तो ये चीज़ बहुत कम देखने को आती थी। ये तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही करती थी कि 2003 में शेन वार्न इंजर्ड हो गया तो लोगों ने कहा कि अरे उनका मेन बॉलर इंजर्ड हो गया, कोई बात नहीं, उन्होंने 2003 का वर्ल्ड कप जीत लिया। अगर उनके 3 या 4 इंजर्ड हो जाते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक अलग से एक खिलाड़ियों के अंदर एक एग्रेशन होता है कि अगर वो नहीं तो जो लिया है वो अच्छा खेल के जाएगा। तो वही जो ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता था ऑस्ट्रेलियाई टीम में, वो भारत में देखने को मिला। तो उन्होंने एक ऐसा भारतीय टीम के अंदर जज्बा, एक ऐसा एग्रेशन, एक ऐसी फूंक भर दी कि जो भारतीय टीम वहाँ से सीरीज जीत के आई। ऑस्ट्रेलिया से वो भी नए यंगस्टर जीत के आना बहुत ही बढ़िया। पूरे वर्ल्ड के अंदर ये पहला ऐसा रिकॉर्ड होगा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर और सीरीज जीत के आना, और वो भी नए यंगस्टर लड़के, बहुत बड़ी बात। और बहुत ही बढ़िया उन्होंने वहाँ खेल दिखाया और राहुल द्रविड़ ने बहुत ही उसमें अहम अपना रोल अदा किया। बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने अपना टेक्निक और जो उनका अपना उन्होंने एग्रेशन, जज्बा और एक टीम के अंदर जान थी बढ़ी। उन्होंने टेक्निक पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उन्होंने तकनीक पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्लास पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उन्होंने ज़्यादातर उन्हें मेंटली टफ किया, जिसकी वजह से भारतीय टीम ने वहाँ जीत हासिल की और बहुत ही बढ़िया उन्होंने जीत हासिल की। और मैं इसके लिए राहुल द्रविड़ को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। वो एक अच्छे खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे, एक अच्छे इंसान भी हैं, बहुत ही बढ़िया। ज़्यादातर उन्होंने भारतीय टीम के अंदर एक ऐसी जज्बा, एक ऐसी जान, एक ऐसा जोश पैदा कर दिया। आपने देखा होगा विराट कोहली अगर भले बल्लेबाजी कर रहे हैं तब भी उनके अंदर एक अग्रेशन होता है, और अगर बल्लेबाजी नहीं करते होते, फील्डिंग करते हैं, तब भी आपने देखा होगा ग्राउंड के अंदर उनके अंदर एक जज्बा होता है कि किसी को भी हराने के लिए वो फील्डिंग भी तैयार रहते हैं। यही चीज़ विराट कोहली छोड़ के गए पहले मैच में हारने के इंजर्ड के बाद, उसे अजिंक्य रहाणे ने उसी तरह से उसे चलाया और यही वजह थी कि उन्होंने जीत हासिल की। और ये सारी चीज़ें राहुल द्रविड़ और उसके बाद रवि शास्त्री का भी उसमें हाथ था। और राहुल द्रविड़ ने जिस तरह से टीम को ढाला, चलाया और सजाया और संवारा और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हराई, ये काबिल तारीफ है। और राहुल द्रविड़ एक अच्छे खिलाड़ी होने के साथ साथ जो उन्होंने भारतीय टीम की खिदमत की, उन्हें बहुत जीत दिलाई और बहुत मैच उन्होंने ड्रा भी कराए, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वो एक अच्छे खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हैं, तो इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत शुक्रगुजार और उनका बहुत बहुत शुक्रिया और आदाब करता हूं। और उन्हें मैं उनके अच्छे खिलाड़ी और अच्छे इंसान होने के लिए
उन्हें सलाम करता हूँ। आदाब।